नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। दोस्तों, आज की घटना उत्तराखंड के पवित्र शहर हरिद्वार की है। एक ऐसी कहानी जो रिश्तों की मर्यादा, लालच, वासना और मानसिक बीमारियों की जटिल परतों में उलझी हुई है। यह कहानी एक पत्नी के उस कदम की है जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की नृशंस हत्या कर दी और फिर आरोपी बनकर खुद थाने पहुंच गई। क्या था इस हत्याकांड के पीछे का सच? क्या महिला वाकई एक पीड़िता थी या अपने झूठे प्रेम के जाल में वह खुद शैतान बन चुकी थी? चलिए जानते हैं अंजना, संजीव और शिव कुमार की त्रिकोणीय कहानी, हरिद्वार हत्याकांड। यह घटना 11 मई की है। उत्तराखंड के तीर्थ स्थल हरिद्वार के पथरी थाने में उस समय थाना प्रभारी अमरचंद शर्मा अपने ऑन ऑफिस में बैठकर कुछ जरूरी फाइलों और कागजी कामों को निपटाने में लगे थे। तभी अचानक उनके पास एक औरत थाने में आई और दुखी मन से बोली, साहब मेरी मदद कीजिए। वह महिला काफी परेशान लग रही थी। उसने थाना प्रभारी से कहा, मेरा नाम अंजना है और मैं रानी माजरा गांव की रहने वाली हूं। मेरा पति संजीव 9 मई को सुबह रोज की तरह फैक्ट्री गया था, लेकिन उस दिन वह शाम तक घर नहीं लौटा। रात हो जाने के बाद भी जब वह नहीं आया तो मुझे चिंता होने लगी। मैंने सबसे पहले उसके फैक्ट्री में फोन करके पूछा और फिर उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बात की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। अब मैं बहुत डर गई हूं कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो, इसीलिए आपकी शरण में आई हूं। कृपया मेरी मदद कीजिए। थाना प्रभारी शर्मा ने महिला की बात को ध्यान से सुना और उसे समझाते हुए बोले, ठीक है, हम तुम्हारे पति को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम एक लिखित तहरीर दे दो और अपने पति की एक फोटो भी साथ में जमा कर दो, जिससे हमें पहचान में आसानी हो। महिला ने सिर हिलाते हुए हामी भरी और फिर बोली, साहब मुझे शक है कि हमारे गांव के प्रधान ने ही मेरे पति को गायब करवाया है। मेरा दिल बहुत बेचैन है। डर लग रहा है कि कहीं प्रधान ने मेरे पति को मार ही ना डाला हो। इंस्पेक्टर शर्मा ने उसे तसल्ली दी और कहा, तुम चिंता मत करो, हम पूरी जांच करेंगे। अगर प्रधान का इसमें हाथ हुआ तो उसे कड़ी सजा दिलवाएंगे। ठीक है साहब। इतना कहकर अंजना वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वह फिर से थाने लौटी और एक लिखित शिकायत पत्र और अपने पति की फोटो थाना प्रभारी को दे गई। इसके बाद संजीव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। अगली सुबह इंस्पेक्टर शर्मा कुछ शुरुआती जांच करने ही वाले थे कि अंजना फिर थाने पहुंच गई। इस बार वह पहले से ज्यादा घबराई हुई थी। उसने सीधे गांव के प्रधान पर अपने पति की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि शायद उसका शव जंगल में फेंक दिया गया है। अंजना का इस तरह अचानक हत्या की बात कहना और बार बार प्रधान को ही दोष देना इंस्पेक्टर शर्मा को कुछ अजीब लगा। उन्हें लगा कि यह वही तरीका है जो कोई अपराधी अपनाता है जब वह खुद मामले में शामिल होता है और किसी और को फंसाना चाहता है। जैसे जैसे अंजना प्रधान को बार बार शक के घेरे में ला रही थी, इंस्पेक्टर शर्मा को लगने लगा कि कहीं इस पूरे मामले में अंजना खुद ही तो शामिल नहीं है और शायद वह प्रधान को झूठा फंसा रही है। दरअसल संजीव ने गांव के कई विकास कामों को लेकर सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगी थी। इसी वजह से उसका गांव के प्रधान से विवाद चल रहा था। इंस्पेक्टर शर्मा को शक हुआ कि अंजना शायद इस विवाद का फायदा उठाकर प्रधान को फंसाना चाह रही है। जब शक गहराया तो थाना प्रभारी ने अंजना के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई। जांच में पता चला कि अंजना किसी खास नंबर पर लगातार बात कर रही थी। 9 मई को जिस दिन संजीव गायब हुआ था, उस दिन भी कई बार उस नंबर पर उसकी बात हुई थी। दोनों नंबरों की लोकेशन भी कुछ समय के लिए एक ही जगह पर मिली थी। अब शक और भी पुख्ता हो गया। इसके बाद 16 मई 2021 को थाना प्रभारी शर्मा ने अंजना को थाने बुलाकर पूछताछ करने का निर्णय लिया। उसके बाद अंजना को थाने बुलाया गया। फिर महिला कांस्टेबल बबीता और नेहा की मौजूदगी में अंजना से कई सवाल पूछे गए। इन सवालों के जवाब अंजना ठीक से नहीं दे सकी। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो आखिरकार वह टूट गई और अपना गुनाह कबूल कर लिया। अंजना ने बताया कि उसने ही अपने पति संजीव की हत्या की है। इस हत्या में उसका साथ उसके प्रेमी शिव कुमार उर्फ शिबू ने दिया, जो धनपुरा गांव का रहने वाला है। हत्या के बाद संजीव की लाश को जलाने का काम भी शिव कुमार ने ही किया। उसने पेट्रोल छिड़ककर लाश को आग लगा दी थी। उसके बाद पुलिस ने शिव कुमार को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया। दोनों की निशानदेही पर पुलिस पीपली गांव के जंगल में काफी अंदर तक गई। जहां से संजीव की अजली लाश बरामद हुई, उसी जगह से हत्या में इस्तेमाल की गई रस्सी और प्लास्टिक की बोरी भी मिली। फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। जब दोनों आरोपियों से गहराई से पूछताछ की गई
तो जो कहानी सामने आई वह बहुत ही चौंकाने वाली थी। तो चलिए इस अपराध की कहानी को विस्तार से जानते हैं। संजीव उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के पत्थरी थाना क्षेत्र के गांव रानी माजरा का रहने वाला था। वह पतंजलि के पदार्थ स्थित फूड पार्क में काम करता था। उसका एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी अंजना और 12 साल का बेटा सनी शामिल थे। लेकिन जब परिवार का मुखिया ही सही रास्ते पर ना हो, तो पूरा घर बिखर जाता है। संजीव की कई आदतें गलत थीं, जो अंजना को बहुत परेशान करती थी। उसे अप्राकृतिक तरीके से सुख हासिल करने की बुरी लत थी। इसी वजह से वह शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी परेशान रहने लगा था। कई बार उसकी मानसिक हालत इतनी खराब हो जाती थी कि वह अपना आपा खो देता था। अगर उसके घर के सामने से कोई कुत्ता गुजरता तो वह उस पर टूट पड़ता और उसे बेरहमी से पीटता था। कई बार उसने खुद पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके वहां मौजूद कर्मचारियों को भला बुरा कहा था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति को देखकर थाने से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। उसकी सोच कब किस दिशा में पलट जाए, यह कोई समझ नहीं पाता था। वहीं दूसरी ओर शिव कुमार उर्फ शिबू नाम का व्यक्ति धनपुरा गांव में रहता था। उसके परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थे। वह पेशे से दूध बेचने का काम करता था। वह पिछले 10 सालों से रोज संजीव के घर दूध पहुंचाने आता था। इसी दौरान उसकी संजीव से अच्छी जान पहचान हो गई थी। एक दिन संजीव ने उसे अपनी पत्नी अंजना से मिलवाया और दोनों की दोस्ती करा दी। जब जान पहचान बढ़ी तो शिव कुमार घर के अंदर तक आकर दूध देने लगा। धीरे धीरे वह अंजना के साथ काफी घुल मिल गया और घंटों बैठकर बातें करने लगा। दोनों के बीच दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि बातों बातों में वे मजाक करने लगते थे। एक दिन शिव कुमार दूध देने के बाद घर के अंदर में अंजना के पास बैठ गया। उसने अंजना की ओर देखते हुए कहा, भाभी, ऐसा लगता है आप खुद का ठीक से ध्यान नहीं रखती हो। अंजना को यह बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उसने जवाब दिया, अरे नहीं, मैं तो ठीक ही हूं और कैसा ख्याल रखूं अपना। इस पर शिव कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, सेहत का तो आप ध्यान रखती ही हैं जिससे आप स्वस्थ दिखती हो, लेकिन आप अपने रूप रंग को निखारने में बिल्कुल फिर भी ध्यान नहीं देती हो। अंजना ने थोड़ा हंसते हुए कहा, ओह, तो बात यह है, मैं भी सोच रही थी कुछ तो कमी लग रही है। फिर उसने हल्के उदासी भरे लहजे में कहा, अब अपने रूप को संवार कर भी क्या फायदा। जिस इंसान से मेरा रिश्ता जुड़ा है वही मुझ पर कभी ध्यान नहीं देता है और ना ही मुझे कभी और से देखता है। उसे तो बस अपनी खुशी की तलाश है। उसका शौक भी दूसरी लाइन का है और वह मुझे खुश करने के बजाय खुद को खुश करने के लिए हमेशा ऐसे लोगों को खोजता रहता है जो उसे खुश कर सकें। अंजना ने धीमे लेकिन भारी मन से कहा, क्या मतलब? शिव कुमार थोड़ा चौंका और कुछ कुछ अंदाजा लगाते हुए भी साफ साफ समझना चाहता था। इसीलिए उसने अंजना से सीधे पूछ लिया, मतलब यह कि वह मर्द होकर मर्दों में ही रुचि रखता है, उसे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब शादी हुई तो कुछ समय तक वह बेमन से मेरा साथ निभाया, शायद समाज की मजबूरी थी। उन्हीं दिनों में मेरा एक बेटा हो गया, लेकिन उसके बाद तो उसने जैसे मेरी तरफ देखना ही छोड़ दिया। उसे तो अपनी अलग ही दुनिया प्यारी है। अंजना का चेहरा बेहद उदास था। शिव कुमार ने उसकी तकलीफ को समझते हुए सहानुभूति जताई, भाभी, यह तो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का अन्याय है तुम्हारे साथ। तुम सब कुछ कैसे सह लेती हो? क्या करूं शिव, जब किस्मत में ही लिखा है तो भुगतना ही पड़ेगा। अंजना की आवाज टूट रही थी। शिव कुमार बोला, वह तुम्हारा ख्याल नहीं रखता है, फिर तुम क्यों उसके लिए सब कुछ सहती हो? तुम्हारा भी अपना अस्तित्व है, तुम्हें भी अपनी खुशी का हक है। इस पर अंजना बोली, पर मैं खुश रहूं भी तो कैसे? संजीव तो मेरी हर खुशी में अड़चन बनकर खड़ा हो जाता है। अब तो उससे बंध गई हूं तो जीना तो उसी के साथ ही पड़ेगा। अंजना की बातों में बेबसी थी। फिर शिव कुमार बोला, देखो, अपनी खुशी के लिए तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम्हें पहला कदम उठाना होगा। कदम तब बढ़ाओ जब सामने कोई रास्ता या मंजिल दिखे। खाली रास्ते पर चलकर क्या फायदा, उल्टा दर्द ही मिलेगा। शिव कुमार ने आंखों में गहराई से देखते हुए आगे कहा, मंजिल तुम्हारे सामने है, बस तुमने उसे देखना ही नहीं चाहा। जब अंजना ने भी उसकी आंखों में झांका तो वहां उसे अपने लिए सच्चा अपनापन और चाहत दिखाई दी। पहली बार उसे ऐसा लगा कि कोई उसे उसके दर्द के साथ, उसके पूरे वजूद के साथ अपनाना चाहता है। लेकिन शिव, हमारे दोनों के अपने अपने परिवार हैं। क्या ऐसे में एक दूसरे की ओर बढ़ना सही होगा? अंजना का स्वर दुविधा से भरा था। मेरे परिवार की बात छोड़ो, तुम खुद सोचो, तुम्हारा परिवार है भी या नहीं? एक पति जो अपनी मर्जी से जीता है वह तुम्हें अनदेखा करता है। तुम्हारे जज्बातों को कोई अहमियत नहीं देता। ऐसे रिश्ते में रहना क्या जरूरी है?
शिव ने उसे झकझोरते हुए कहा, बात तो तुम्हारी सही है। जब उसे मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों उसके लिए खुद को दुख दूं? अंजना अब सोचने लगी थी। भाभी, मैं तुम्हें वह सारी खुशियां दूंगा जिनकी तुम असल में हकदार हो। बस एक बार कह दो कि तुम मेरा साथ देना चाहती हो। शिव ने आत्मीयता से कहा। अंजना ने कुछ कहे बिना सिर झुकाकर सहमति दे दी। उसके बाद शिव कुमार ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उस समय शिव ने अंजना को वह खुशी और अपनापन दिया जिसकी तलाश में वह बरसों से पति की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखती आई थी। उस दिन शिव कुमार ने अंजना के जीवन की वीरान और सूनी जमीन पर जैसे फिर से हरियाली ला दी थी। उसके बाद तो उनके बीच जिस गलत रिश्ते की शुरुआत हुई थी वह अब रोज का सिलसिला बन गया। अंजना के चेहरे पर अब एक अलग सी रौनक आ गई थी। पहले वह बुझी बुझी सी रहती थी, लेकिन अब वह खुद को सजाने संवारने लगी थी। शिव कुमार ने उसे बताया कि कच्चे दूध से चेहरा साफ करने से निखार आता है, इसलिए वह रोज उसी के दिए दूध से चेहरा धोने लगी थी। दूध उबालने के बाद ऊपर जमने वाली मलाई को वह अपने चेहरे पर लगाती ताकि उसकी त्वचा चमकती रहे। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अंजना और शिव कुमार का यह छुपा रिश्ता अब संजीव की नजरों से भी छिपा ना रह सका। उसे जब इस बारे में पता चला तो उसकी प्रतिक्रिया कुछ अलग ही थी। आमतौर पर कोई पति जब यह जानता है कि उसकी पत्नी का किसी और मर्द से नाजायज रिश्ता है तो वह गुस्से से भर उठता है, लड़ाई करता है, चीखता है या मारपीट तक करता है। लेकिन संजीव के चेहरे पर ना तो गुस्सा था, न दुख, बल्कि उसके मन में जैसे कोई और ही योजना चल रही थी, जिसे सोचकर वह चुपचाप मुस्कुराता रहता था। अब संजीव ने उन दोनों पर चुपचाप नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन वह मौका देखकर अचानक वहां पहुंच गया, जब शिव कुमार और अंजना आपत्तिजनक हालत में थे। उसे देखकर दोनों बुरी तरह घबरा गए, लेकिन संजीव ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने पास में एक कुर्सी खींची, उस पर आराम से बैठा और बोला, तुम लोग अपना काम जारी रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अंजना और शिव कुमार दोनों हक्का बक्का रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही संजीव है, अंजना का पति, जो इतनी सहजता से यह सब कह रहा है। संजीव ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे बीच के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि सच कहूं तो मुझे तो तुम दोनों को साथ देखकर खुशी होती है। संजीव की बात सुनकर अंजना के भीतर एक स्त्री का स्वाभिमान जाग उठा। वह गुस्से से बोली, कैसे आदमी हो तुम? अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ देखकर भी तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी घिनौनी सोच है तुम्हारी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। अगर अब तुम्हारा भाषण पूरा हो गया हो तो हम चलें। इस पर संजीव ने बड़ी बेशर्मी से हंसते हुए जवाब दिया, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यह बात पूरे गांव में फैला दूंगा। फिर सोचो कि लोग क्या कहेंगे। तुम दोनों को समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। बदनामी का डर किसी को भी हिलाकर रख देता है। अंजना और शिव कुमार भी डर गए। जिस आदमी से डरना चाहिए था वह खुद उन्हें यह सब करने की छूट दे रहा था। ऐसे में उन्होंने संजीव की बात मानने में ही अपनी भलाई समझी। अब उनका यह रिश्ता मजबूरी और डर के चलते चलता रहा। शिव कुमार और अंजना फिर से अपने अधूरे काम को पूरा करने में लग गए, और वहीं पास में बैठा संजीव उन्हें अपनी आंखों से देखता रहा जैसे कोई गंदी फिल्म का सीन सामने हो। बिना पर्दे के सब कुछ खुल्लम खुल्ला चल रहा था, और संजीव उन्हें देखकर अजीब सा सुख महसूस कर रहा था। अंजना के साथ जब शिव कुमार का कार्यक्रम पूरा हुआ तो संजीव ने शिव कुमार को अपने साथ भी अप्राकृतिक तरीका से करने को कहा। शिव कुमार को यह सब अच्छा नहीं लगा, लेकिन मजबूरी में वह मान गया। उसने संजीव को वैसा ही सुख दिया जैसा वह चाहता था। उसके बाद तो तीनों के बीच गलत और नाजायज रिश्तों का खेल खुलकर चलने लगा था। अब संजीव का असली रूप धीरे धीरे दोनों के सामने आने लगा। वह अंजना और शिव कुमार को धमकाने लगा कि अगर वे उसकी बात नहीं मानेंगे तो वह उनके रिश्ते की सच्चाई सबके सामने ला देगा। बदनाम करने की बात कहकर वह दोनों को ब्लैकमेल करने लगा। धीरे धीरे अंजना और शिव कुमार को यह सब बोझ लगने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि संजीव उनके रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन गया है, और जब तक वह जिंदा है तब तक उनका जीवन चैन से नहीं गुजर सकता। ऐसे में उन्होंने मिलकर संजीव को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। शिव कुमार का एक खेत फेरूपुर गांव में था। उसने वहां एक अलग मकान भी बना रखा था जो सुनसान जगह पर था। 9 मई 2021 को अंजना ने संजीव को यह कहकर वहां बुलाया कि वहां तीनों मिलकर थोड़ा समय साथ बिताएंगे और मस्ती करेंगे। संजीव को शक नहीं हुआ और वह अंजना के साथ वहां चला गया। शिव कुमार पहले से ही वहां मौजूद था। जैसे ही संजीव कमरे में पहुंचा,
शिव कुमार ने अंजना को इशारा किया। अंजना ने तुरंत पीछे से संजीव को पकड़ लिया। दुबला पतला होने की वजह से संजीव उसके चंगुल से खुद को छुड़ा नहीं पाया। तभी शिव कुमार ने रस्सी लेकर संजीव की गर्दन में फंदा डाला और पूरी ताकत से खींचा। संजीव ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। हत्या के बाद शिव कुमार ने संजीव की लाश को एक बड़ी प्लास्टिक की बोरी में डाला और उसका मुंह बंद कर दिया। फिर उस बोरी को बाइक पर रखकर वह पीपली गांव के जंगल में ले गया। जंगल में काफी अंदर जाकर उसने संजीव की लाश फेंक दी और वहां से वापस लौट आया। साजिश के अगले हिस्से के तहत 11 मई 2021 को अंजना ने पथरी थाने में अपने पति संजीव की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। उसने पुलिस को शक दिलाने के लिए गांव के प्रधान का नाम लिया ताकि हत्या का शक उसी पर जाए और असली गुनहगार बच जाए। लेकिन कुछ ही दिन बाद अंजना को अंदर ही अंदर डर सताने लगा। उसे लगने लगा कि कुछ ना कुछ गलत हो सकता है और पुलिस कहीं उन तक ना पहुंच जाए। इसी डर से 14 मई 2021 को उसने शिव कुमार से संपर्क किया और कहा कि अगर लाश बरामद हो गई तो वे दोनों फंस जाएंगे, इसलिए उसे जला देना चाहिए। शिव कुमार ने उसकी बात मान ली और फिर से जंगल जाकर जहां उन्होंने लाश फेंकी थी वहां पेट्रोल डालकर संजीव के शव को आग के हवाले कर दिया। लेकिन वे जितना चतुर बनने की कोशिश कर रहे थे उतनी समझदारी उनके काम ना आई। पुलिस को कुछ बातें संदिग्ध लगी और पथरी थाने के प्रभारी अमरचंद शर्मा ने इस मामले को गंभीरता से लिया और बहुत ही समझदारी और सतर्कता से सबूत जुटाने शुरू कर दिए। उन्होंने अंजना और शिव कुमार के बीच के रिश्ते और उनकी गतिविधियों पर ध्यान दिया। जैसे ही उन्हें पुख्ता सबूत मिले उन्होंने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि अंजना ही शिकायत करता थी, इसीलिए पुलिस के लिए असली गुनहगार को साबित करना आसान नहीं था। मगर थाना प्रभारी शर्मा ने जांच को सही दिशा में चलाते हुए सारी सच्चाई सामने ला दी। इसके बाद पुलिस ने अंजना और शिव कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराएं 302 हत्या, 2001 सबूत मिटाना और 120 साजिश के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं बल्कि उस समाज की भी है जहां रिश्तों की मर्यादा टूटती है, जब इच्छाएं इंसानियत से बड़ी हो जाती हैं। इस कहानी में एक मानसिक रूप से बीमार पति, एक उपेक्षित पत्नी और एक लालची प्रेमी, तीनों ने अपने अपने पाप किए। आपका क्या कहना है इस घटना पर? क्या अंजना निर्दोष थी या उसने अपने हालात का गलत फायदा उठाया? क्या शिव कुमार सिर्फ बहकाया गया था या वो खुद भी गुनहगार था? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित और समाज को आईना दिखाने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।